first of all, very good evening all of you all. Very good evening all of you. कल तक हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, बिना रिवीजन किए आगे कैसे बढ़ेंगे जी. याद आ रहा है क्या वो महेश की दवाई याद आ रही है? गई महेश की दवा याद आ रही है कि नहीं? क्या थी उसकी दवा, क्या थी बोलो? डिजायर, एबिलिटी और ये देखो ना इधर है, किधर गया यार? हाँ ये ऊपर गया. हाँ बोलो. हमने पहला एग्जाम्पल लिया था अमय का, फिर पार्थ का, फिर महेश का. महेश की विश भी थी, महेश की एबिलिटी भी है, महेश का विलिंगनेस टू परचेज भी है. तो हम लोग बोलेंगे महेश का डिजायर नहीं है, सॉरी महेश का वांट है. वांट भी नहीं है, सॉरी महेश का क्या है गई? अरे तो डिजायर किसकी थी? डिजायर थी अमय की. फिर वांट किसकी थी? वांट थी पार्थ की. क्यों? बिकॉज उसकी एबिलिटी भी है, औकात भी है, मतलब उसके पास में पैसे भी है. ठीक है. और फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि महेश है भाई, उसकी तो डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, मतलब उसकी डिमांड है. ठीक है, ये वाली चीज़ हमने देख ली थी. और लास्ट में हमने एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लर्न किया था कि भाई जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू प्राइस और क्वांटिटी रहती है ना. फिर हमने डेफिनेशन कौन सी की थी यहाँ पे? बेनहम की थी. क्या बोलती है वो डेफिनेशन हमारी? फटाफट से रिकॉल करो, जल्दी जल्दी से आके एक बार. द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ दैट प्राइस. पर यूनिट ऑफ दैट प्राइस. ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. उसके बाद में फीचर्स क्या है कि भाई एक तो रिलेटिव कंसेप्ट है, दूसरा वो टाइम और क्वांटिटी पे, टाइम और प्राइस पे डिपेंड होता है. फिर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल क्या होता है. तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? कहीं एक टेबल में टैबुलर पे रिप्रेजेंटेशन करना डिमांड शेड्यूल होता है. ठीक है, दो टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल होता है, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा मार्केट की डिमांड. ठीक है, बढ़ो आगे फटाफट से. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड किसका? बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और इंडिविजुअल शेड्यूल में क्या लिखोगे गाइस? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. वापस से वही टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, एट क्या बोलोगे? क्वांटिटी डिमांड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सिंपल. मतलब याद नहीं आ रहा ना, अटक भी गए हो तो भी बहुत सिंपल वे से हो जाता है. देखो वापस से, इंडिविजुअल डिमांड बोल रहे हो आप, डिमांड बोल रहे हो. डिमांड क्या होता है गाइस? क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. साल भर में कितना तुमने डिमांड किया वो हो गया. ठीक है, ओके. कल मैंने आपको बताया था अपने टाइटन गागा की वॉच का एग्जांपल लिया था, याद है कि नहीं याद है? सारे एग्जांपल याद है, एवरी वन ऑफ यू. अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कुछ नहीं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, बाद में वापस पूरी रामायण कहानी वही से. ठीक है, फिर हमने देखो ये बनाया था, एक टेबल बनाया था कि जब यहाँ पे महेश गया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिपस्टिक लेने के लिए, तो फिर महेश ने देखा कि नहीं, महेश नहीं सॉरी नेहा गई थी लिपस्टिक लेने के लिए. नेहा ने बोला था कि अच्छा 50 रुपए की है क्या लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी बोल दो यार, तो 50 रुपए की है तो वो एक ही लेके आती है. अगर 40 रुपए की हो गई तो वो 2 लेकर आएगी. अगर 30 रुपए की हो गई तो 3 लेके आएगी. 40 की सॉरी 20 की तो 4, फिर 10 की हो गई और कम हो गई तो फिर वो कितने लेके आएगी? 5 लेकर आएगी. 5 क्वांटिटी डिमांड लेकर आएगी. ठीक है, मतलब 5 यूनिट्स खरीद के लाएगी. मतलब क्या हो रहा है? नेहा बोल रही है मम्मी को, मम्मा तेरा बजट 50 रुपए था ना, मैंने 50 में 5 लेके आ गई, क्या फर्क पड़ रहा है? आपने बोला था 1 लाना, मैं तो 5 लेकर आई हूँ. आपको खुश होना चाहिए, उल्टा आप मेरे पे बरस रही हो, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया था. उसके बाद में हमने एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल था गाइस. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन फटाफट से गई तो ऑब्जर्वेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी ध्यान में नहीं आएगा ऑब्जर्वेशन क्या होता है. थोड़ा सा टाइम और रुको, एक बार हम लोग थोड़ा सा 1-2 दिन और रुको, फिर आपको यही ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगा. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है गाइस? हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. वापस से बोलेंगे मेरे साथ, एवरीवन वी हैव टू लर्न इट. और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. जब प्राइस बहुत ज्यादा है तो हायर है प्राइस तो स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड. जब प्राइस लोअर है तो लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड. नेहा 10 रुपए में 5 चीजें लेकर आई है, यस और नो? उसके बाद में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था. यहाँ पे भी ये दोनों चीजें, मीनिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सेम है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नामकरण करोगे, खत्म. मूवमेंट बता दियो. मूवमेंट में क्या बताओगे कि भाई वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, वो लेफ्ट से राइट जाता है. रिलेशनशिप बता दोगे, नेगेटिव स्लोप है, इनवर्स रिलेशनशिप है.
मैडम नेगेटिव स्लोप, इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा मुझे एक बात बता दो, अभी भी किसी भी बच्चे को नेगेटिव स्लोप या इनवर्स रिलेशनशिप में कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव स्लोप बोला तो क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बोला तो क्या? टेल मी गाइस। अरे हंसो मत, बोलो, डाउट है? प्लीज अगेन एक्सप्लेन। कौन है ये? ईश्वरी। ईश्वरी आ जाओ इधर। ईश्वरी ने बोला मैडम एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दो। आ जाओ, ठीक है। चल आ जाओ। अभी ऐसा एग्जाम्पल ना ईश्वरी कभी भूलेगी नहीं। ईश्वरी बोली कि मैडम इसके बाद मैं कभी डाउट पूछूंगी नहीं आपसे। ये है ईश्वरी और ये है उसका बॉयफ्रेंड, ठीक है? दोनों की मतलब बॉयफ्रेंड बोल दो या बेस्ट फ्रेंड बोल दो गाइस, बॉयफ्रेंड ना लो, बेस्ट फ्रेंड ले लो यार। बेस्ट फ्रेंड है, इज्जत से लिख कर दे रही हूँ, कोई हंसेगा नहीं। बेस्ट फ्रेंड है वो ईश्वरी का, गलत नहीं समझने का। तो ये ईश्वरी, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? अभी बेस्ट फ्रेंड क्या होता है गाइस, जिससे हम बहुत लड़ते झगड़ते हैं। अभी ये बोलता है कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं, ईश्वरी बोलती है मेरे को नहीं जाने का, तुझे अकेले। तो अरे चल यार थोड़ा घूम फिर के आते हैं, पानीपुरी वगैरह खा के आते हैं। बस देखो जब देखो तब पानीपुरी, मेरे को नहीं खानी पानीपुरी। अच्छा ठीक है, अच्छा तू चल तो सही, पानीपुरी मत खाना, जो देखो खाना हो खा लेना। तो वो बोलते हाँ ठीक है चल चल देती हूँ। फिर ये एकदम से मस्त अपना धीरे 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 चल रही है, इसकी इच्छा नहीं है ना। ये बोलता अबे क्या धीरे धीरे चल रही, थोड़ा सा जल्दी चल, जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। तो ये बोलता है, ऐश्वर्या बोलते मतलब तेरे को हर बात पे ना तो मेरे से सिर्फ लड़ाई कर ले, मतलब कुछ भी, ये कुछ बोल रहा है, ये इसके अपोजिट, ये बोल रहा है ऊपर, ये बोल रहा है नहीं मेरे को नीचे जाना है, ये बोल रही है मेरे को नीचे जाना है, मैं ये बोलेगा नहीं मेरे को ऊपर जाना है, बोल रहा है मेरे को ऊपर जाना है, वो ये बोलेगी मेरे को नीचे जाना है। समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव रिलेशनशिप गाइस, कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। आई मीन इसमें है ही क्या? नेगेटिव रिलेशनशिप पे बस आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बोलेगा इधर नहीं, मम्मा बोल रही है हमारी उठ जा सुबह, मेरे को नहीं उठना, मैं उठू, मम्मा बोली अभी मत उठ, 2-2 बजे उठ के मत पढ़, मम्मा एग्जाम है, आउट ऑफ लाना है, अब पढ़ना है। 11th में तो पढ़ाई की नहीं, 11th के एग्जाम के सिर तक पढ़ाई नहीं किया, दिन एग्जाम के दिन में भी पढ़ाई नहीं किया, सीधा से एकदम से ऑनलाइन, है ना? और अभी मैडम अभी पढ़ना है, मम्मा अभी तो पढ़ना ही है, 12th बोर्ड है ना। अरे बेटा ठीक है लेकिन इतना नहीं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे क्या है क्या ये, 5 बजे ग्रुप पे मैसेज डालते हो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है क्या ये? ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझा? अरे बहुत सिंपल सा है ना, मतलब जस्ट सपोज करना है यार। किसी भी नेगेटिव रिलेशनशिप बोला तो रिलेशनशिप तो वही मतलब होता है ना यार। मैंने कौन सा कुछ नया बता दिया, मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत बोला गई? रिलेशनशिप मतलब मेरे को तो वही समझ में आता है। देखो ना यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा है, स्लोप लिखा है, स्लोप स्लोप स्लोप। अब वो बोल रहे इधर चल, ये बोलती नहीं मेरे को उल्टा जाने का, स्लोप, नेगेटिव स्लोप। समझ में आया? डन, बढ़ो आगे। चलो आ जाओ। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है गाइस? मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अरे शेड्यूल टेबल, बस टेबल लगा देने का। मार्केट में जा रहे हो, एक आदमी है कि 2-3 है? 2-3 है मैडम, हाँ तो ले लो। ये है हमारा अमय, ये है हमारा पार्थ और ये है हमारा महेश। ये 3 कंज्यूमर को हमने पकड़ के रखा है, पूरे चैप्टर में हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ओके, बीच में नेहा भी आएगी, ईश्वरी भी आएंगे अब तो। चलो आ जाओ। मीनिंग मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब मीनिंग बता दो पहले। मार्केट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। मार्केट की बात कर रहे हो, मार्केट की, तो टोटल डिमांड वहां पे सारे कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ भी नया नहीं, सिर्फ ये एक चीज नहीं आई है बस। ठीक, समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू समझ में आया क्या? लर्न हो रहा है मेरे साथ साथ? थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, यू आर बेस्ट, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अबे ईश्वरी सच में कभी अपन से डाउट ही नहीं पूछेगी, पता है क्या? चालू लेक्चर में बोलेगी मैडम मैं आपको लेक्चर के बाद में मैसेज करती हूँ, व्हाट्सअप करती हूँ। बेटा ऐसा मत करना, ठीक है? मैंने बेस्ट फ्रेंड लिखा, ठीक है? कुछ और बोला ही नहीं मैंने तो। आ जाओ इधर। मार्केट डिमांड क्या होता है? ईश्वरी मार्केट डिमांड क्या होता है?
टोटल डिमांड, तुम जहां जा रही थी ना वहां पे तुमको जितने कंज्यूमर्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में शॉपिंग के लिए जा रही हो, ऑब्वियसली तुमको एक थोड़ी ना बहुत सारे कंज्यूमर्स दिखेंगे, है ना, वहां पे तुमको अमय भी मिलेगा, पार्थ भी मिलेगा, महेश भी मिलेगा, ठीक है, तो वो सारे कंज्यूमर्स की जो भी डिमांड होगी एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पे बेटा, एक प्राइस पे तुम सब लोग जा रहे हो मैकडी और 100 रुपीज का जो वो बर्गर है, 100 का आता है, 78 का आता है, कितने का आता है वो मैकवेजी, कितने का आता है, जो भी प्राइस है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इट की टैक्सेस लग के 100 रुपए का, तो वो ही बर्गर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, डन, बहुत सिंपल था। अच्छा, मार्केट डिमांड बताया, अभी एक चीज देख रहे हो क्या तुम लोग यहाँ पे नोट्स में, पहले मार्केट डिमांड बताने का, फिर मार्केट का शेड्यूल बताने का, शेड्यूल में क्या लिखेंगे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, बाकी पूरा सेम टू सेम, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल दें कि हॉरिजॉन्टल समेशन, गाइस पूरे मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी, अमय की डिमांड, पात की डिमांड, महेश की डिमांड, इन तीनों की डिमांड को मैंने ऐड कर दिया, ठीक, समझ में आ रहा है, 10 रुपए पे, 10 रुपए पे ये तीनों ने कितनी डिमांड किया, ठीक है, ओके। अभी अमय ना बहुत कंजूस है, उसने सिर्फ 5 ही चीजें, 5 ही यूनिट्स लिया है, ठीक है, 5 ही गिफ्ट लिया मान लो, और ये जो पार्थ है वो ओके, मतलब दिलदार भी नहीं है बट अपने काम से काम है, अपना करियर ओरिएंटेड बंदा है, तो ये 10 लेता है, और ये कंज्यूमर थी महेश, वो बोलता है मैडम सब आने दो, आलिया भी आने दो, ये भी आने दो, तो ये तो 15 ले लेता है, ठीक है, 15 गिफ्ट देता है बांटने के लिए, 8 रुपए अगर हो गया, प्राइसेस कम हो गई, प्राइस कम हो गई, तो हमें बोलता है यार प्राइस तो कम हो गई है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ यार, 1 के बदले 2 के काम आ जाएगा, पार्थ बोलता है 15, ठीक है, ये हमारा महेश बोलता है 20 ले लेता हूँ, पहले मैं 15 लेता तभी 20 ले लेता हूँ यार, ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल इन तीनों की एडिशन किया, अमय की, पात की और महेश की, तीनों की एडिशन किया तो आ रही 45 रुपए, 6 पे वापस इन तीनों की एडिशन किया 60 रुपए, वापस इन तीनों की एडिशन किया 75, 4 रुपए, वापस से 2, जब 2 रुपए प्राइस हो गया तो इन तीनों की एडिशन किया हमने 90 रुपीज। गाइस हो क्या रहा है, अगर हमने पूरे मार्केट में ये जो तीनों बंदे हैं हमारे, ठीक है, एक बोलता है बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, ये जो तीनों हमारे बंदे हैं, इन तीनों की हमने डिमांड निकाली है, पूरे मार्केट की डिमांड, ये पूरा मार्केट की डिमांड है, हमारे मार्केट में सिर्फ 3 ही लोग हैं, ठीक है, हम सिर्फ 3 ही लोगों को जानते हैं, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, प्राइसेस कम हुई, ये लो रे भाई डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, इनवर्स रिलेशनशिप, वापस ऐश्वर्या उसका बेस्ट फ्रेंड, गलती से निकल रहा था बेटा, बेस्ट फ्रेंड ही बोलने की इच्छा थी, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, वापस से इनवर्स रिलेशनशिप पे, ये बोलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, एवरीवन, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना यारो, कंसेप्ट में थोड़ी ना कुछ, अरे मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करो या इंडिविजुअल की बात करो, बात तो एक ही रहेगी, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, एवरी वन ऑफ यू, बढ़ू आगे, तो देखो यहाँ पे जो आपने क्या किया गाइस, आपने हॉरिजॉन्टल समेशन किया, डिमांड की सारे कंज्यूमर्स की एट अ गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा रहे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये भी लिखो ना, यहाँ पे हमारा लाइन आगे बढ़ता है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, डन, समझ में आ रहा है, यस, बढ़ू आगे, मैम फर्स्ट लाइन, अरे 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 कौन है बोल रहा है, ये श्रद्धा आई ना, श्रद्धा आ जाए इधर, आ जाए श्रद्धा, श्रद्धा कौन सी लाइन नहीं समझी, ये ले बेटा सब मिटा दिया मैंने, ए लो जी, श्रद्धा आओ इधर, मार्केट डिमांड, आप क्या क्वेश्चन क्या बोला आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मार्केट डिमांड शेड्यूल का शॉर्ट नोट आया है, मार्केट डिमांड शेड्यूल का शॉर्ट नोट आया, तो बेटा सबसे पहले मार्केट की डिमांड क्या होती है वो बताएंगे, मार्केट की डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, मार्केट की बात करें तो सारे कंज्यूमर्स की डिमांड एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है, एक बार मार्केट डिमांड बता दिया, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल बता दो, शेड्यूल क्या होगा भाई, शेड्यूल बोला तो टेबल में होता है ना, टेबल में ये देखो ना, शेड्यूल टेबल फॉर्मेट में है ना, तो टेबल लिख लो, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, गाइस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, एक भी लेक्चर मिस मत करना मेरा प्लीज गाइस, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ नहीं समझेगा आगे का, ठीक है,
टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जंप मत करना इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स के किसी भी लेक्चर में, ठीक है। ओके, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वापिस वही लिख दो पूरी रामायण कहानी। ये देखो इधर डिक्टो सेम है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नया क्या था? नया ये था यार, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस। ध्यान आ रहा है? चलो ओके, चलो श्रद्धा को समझ गया रे भाई, बढ़ो आगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? टेबल, ये जो टेबल है ना, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, खत्म। अरे यहाँ पे कोई ग्राफ थोड़ी ना जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बताएंगे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ टेबल के बारे में नामकरण करेंगे, ठीक है। तो टेबल का बोल दिया, टेबल में ये चीज़ है, डिफरेंट क्वांटिटीज है और डिफरेंट प्राइसेस है। यहाँ पे क्वांटिटीज है, ये है प्राइसेस। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस तुम्हारा? लिख दो जो भी कोई तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है कि ये दोनों लड़ते रहते हमेशा, ईश्वरी और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, अपोजिट, नॉट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। ये लिख दो ऑब्जर्वेशन की, लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड। सिर्फ 30 क्वांटिटी आपने डिमांड किया एट राइजिंग प्राइसेस एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइसेस। डन। रिलेशनशिप क्या? उनका इनवर्स, आपस में अपोजिट है। बढ़ू आगे। डिमांड कर्व बता दो क्या होता है? डिमांड कर्व क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिमांड कर्व? कर्व बोला ना, तो उसको थोड़ा सा कर्व बनाने का। कैसे कर्व बनाएंगे हम? उसका कर्व देखेंगे ग्राफ बना के, तभी तो उसका एक्चुअल कर्व मिलेगा, है ना। ओके, तो कर्व जब बनाने बोला है तो आप ग्राफ में बनाओगे, तो लिख दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो शेड्यूल बनाया है, ये जो टेबल बनाया है, इसका इसी का हम लोग क्या बना रहे हैं? कर्व बना रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल, वही लाइन है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे शॉर्टकट लिखा। गाइस यहाँ पे GR मतलब क्या? ये रहा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। G और R, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डन, ठीक है। ओके, ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व विद द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। एक ही लाइन बोल रहा है यार, वो एक ही लाइन बोल रहा है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। मतलब गाइस, मतलब अमय का जो कर्व आ रहा है, अमय का कर्व, पाथ का और कौन है? महेश का। इन तीनों के कर्व का एडिशन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के समेशन मार्केट डिमांड का कर्व आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इन तीनों का कर्व ऐसे कैसे बना? जब इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा और इसका ऐसा बनेगा, तो इन तीनों का एडिशन बन गया ऐसा। समझ में आ रहा है? अगर ये एक ऊपर भागे एक नीचे भागे तो ऐसा कर्व नहीं बनेगा, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डन, समझ में आ रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का नामकरण कर दो, वाई एक्सिस का नामकरण कर दो, बोल दो यहाँ पे व्हेन द लोकस, ये गाइस यहाँ पे ये लाइन लिखी नहीं है, when the above demand schedule is plotted on the graph we get demand curve dd, ठीक है। बट मैंने आपको क्या लिखने के लिए बताया? when the locus of all the points is joined we get demand curve dt। अरे बताओ तो सही, अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी है, एग्जामिनर को ना मस्त लाइन दो, वो आपको मस्त मार्क देगा, ठीक है। चलो, अच्छा मूवमेंट कैसा हो रहा है इसका? स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट होता है। देखो ना यार, ये लेफ्ट है और ये यहाँ पे, अगर मैं इसका लूँ, इसको मैं इस तरह से प्लॉट करूँ, तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैं बोल दूँ ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। यस और नो? इनवर्स रिलेशनशिप इनका भी आपस में क्या नया था? कुछ भी तो नया नहीं पढ़ा हमने आज, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रे भाई। मैडम ग्राफ क्या बताओ बेटा? ग्राफ बताओ। श्रद्धा, हाँ जी, आ जाओ जी, फिर आ जाओ।
ये 10 पे कितना यूनिट डिमांड करते हो तुम? 30। थोड़ा याद रखो, 10 पे 30, 8 पे 45, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा, कुछ नहीं, अभी आपको क्या करना है पता है क्या? ओके, आई गॉट अंडरस्टूड। आप इतने सारे फिगर्स में कंफ्यूज हो गए हो, बट कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप मार्केट डिमांड कर रहे हो ना। आप क्या प्लॉट कर रहे हो? आपके टॉपिक का नाम क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आप क्या क्या चीज़ें प्राइस करोगे? एक्स एक्सिस में प्राइस ले लो और वाई एक्सिस पे, चलो आ जाओ यार बेटा, अपन ही बनाते हैं, आ जाओ इधर, हम ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या? हो जाएगा, चलो आ जाओ। प्राइसेस है ना, एक मिनट, अच्छा प्राइसेस वाई एक्सिस पे लिया उन्होंने, एक सेकेंड ना। प्राइसेस और यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ओके, 10 रुपए पे, पहले तो इसको प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पे 10 आएगा कि ऊपर 10 आएगा? यहाँ पे 2 ही होगा ना, 2, 4, 6, 8, 10, और सीधे लास्ट वाला कॉलम देखो कितना आ रहा है आपका। सबसे मिनिमम कितना है गाइस? सबसे मिनिमम कितना है? मिनिमम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 30। एक सेकेंड रुको यार, बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ा सा रब कर देते हैं। आप लोग भी बनाओ, फटाफट से बनाओ, तो देखो सेम आता है या नहीं आता है। बनाओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। इधर है हमारा 30, 45, 60, 75, 90। ओके, तो 2 पे कितना है गाइस? नहीं, जब 10 रुपए प्राइस था, अपना से प्लॉट करो। जब 10 रुपए प्राइस है तो कितना आपने क्वांटिटी डिमांड किया बेटा? 30। ये लो, 8 पे 45, 6 पे 6 पे 60, 4 पे 75, और 2 पे आ रहा है सेम लाइन। ये देखो क्या बात है, स्केल से भी सेम आ रही है, एक नंबर। इट्स स्लोप डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है उनका आपस में, समझ में आ रहा है? 75 हो। डन एवरीवन? क्या हो गया ऊपर? क्या 15 बोल रहे हो बेटा आप? यस, ओके, चलो ठीक है, बड़े आगे। तो वी हैव फिनिश योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एज वेल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। डन एवरीवन? तोड़ समझ में आ रहा है? एक बात बता दूं आपको, सिर्फ ऑल कंज्यूमर्स एक वर्ड यहाँ नया था, हॉरिजॉन्टल समेशन एक वर्ड नया था, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, कुछ भी नया नहीं, ठीक है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो लिटरली इकोनॉमिक्स तोड़ होगा, अदरवाइज ना सिर्फ यहीं पे तोड़ बोलोगे, बाकी एग्जाम में सब गोबर करके आओगे। वैसा मत करना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, साल के शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं। आज होमवर्क भेजो सारे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एज वेल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल, दो बार करके भेजो, ठीक है एवरीवन। चलो आ जाओ, नाउ मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा सुनो ना, टाइप्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। अच्छा सुनो एक बार, आ जाओ, पहले नोट्स तो समझ लो। जो भी टॉपिक है वो मैंने आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दिया है, ठीक है, ग्रीन कलर में आपका मेन टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या क्या चीजें बताई आपकी मैम ने कि टाइप्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में जो हेडलाइन है दैट विल बी योर ग्रीन कलर, उसके बाद में जो सब पॉइंट्स है वो आपके ऑरेंज कलर के, ठीक है।
इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया बेटा नोट्स में, ठीक। अब देखो ये वापस से ग्रीन कलर क्यों, बिकॉज मेन हेडिंग था टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑल टुगेदर फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। अगेन सब पॉइंट्स, अच्छा अगर और अंदर पॉइंट्स होंगे तो फिर मैडम एक मिनट, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो एक बार, नोट्स एक बार समझ लो। लॉ ऑफ डिमांड हेडिंग है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना, तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ऑरेंज कलर से दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑरेंज कलर, एक्सप्लेनेशन के अंदर सब पॉइंट थे तो फिर कौन सा कलर है, देन योर दिस येलो कलर, ठीक है, डर्टी येलो कलर। डन, समझ में आ रहा है, नोट्स की कलर वगैरह सारी चीज आपको समझ में आएगी पक्का से। कौन से चीजों को लेके क्वेश्चन बोल सकता है, तो वो ग्रीन कलर है, ठीक है, जिस चीजों पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगेन ऑल टुगेदर है, वो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक है। नोट्स बस अच्छे से पढ़ो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट, इनफैक्ट गई तो आपका ये जो डू यू नो एंड यू शुड नो ना, वो भी कवर किया मैंने, चिंता ना करो, बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एकदम स्पेशियस वे में एकदम मस्त तरह से करके दिया, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, अब दो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट्स करवाती हूँ, ठीक है, आ जाओ। यहीं पे कर रहे हैं क्या हम लोग, कि दूसरी शीट होगी कोई, हाँ चलो जी। डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर फैक्टर्स, और कर लो और लिख लो फटाफट से, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दोनों एक ही चीजें हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस हेडिंग में क्या पढ़ने वाले हम लोग कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करेंगे गाइस, अफेक्ट करने वाले। समझ में आ रहा है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, कितने बच्चे यहाँ पे लाइव है, लेट मी चेक, मैं किसका एग्जाम्पल लूं, कौन सा मेरा बच्चा है जो बुरा नहीं मानेगा, नेहा। नहीं, पहले हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। श्रद्धा बुरा नहीं मानेगी, ओके पक्का, बाद में लेती हूँ, आपको भी लेती हूँ, डोंट वरी, बट ये एग्जाम्पल में मेरे को नेहा को ही लेने दो, ठीक है। चलो आ जाओ, सीरियसली ऐसे ना बच्चों के नाम बता दो जो ना बुरा नहीं मानेंगे, जिन पे ना मैं बिंदास एग्जाम्पल ठोक सकती हूँ, ठीक है, ओके, आई रिमेंबर देम और मैं उन्हीं पे लूंगी। आई होप बॉयज ने भी बुरा नहीं माना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स है गाइस जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अभी ना इट्स एज सिंपल एज कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मुझे बताओ कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। अब नेहा बोलती है मैडम मेरे को कैसा लड़का होना मैं आपको बताती हूँ। उसने एक तो मैं बनाऊँ बहुत सारे मुझे गिफ्ट वगैरह देना। मैडम अगर उसने मेरे को गिफ्ट वगैरह नहीं दिया ना तो मैं तो उसको छोड़ दूंगी, बिल्कुल हाँ ही नहीं भरना है मैंने तो शादी के लिए, ठीक है। या उसने प्रपोज भी किया तो भी मैंने उसको हाँ नहीं भरना है, जो भी कुछ है, ठीक है। दूसरा नेहा बोलती मैडम अगर मेरे को ना उसने टाइम नहीं दिया, अगर उसने मेरे को टाइम नहीं दिया ना अपना कि हाँ बैठ रहे साथ में हम लोग वॉक करने जा रहे हैं, जो भी मैंने मेरे जो भी कुछ सपने देखे थे मैम, अगर वो चीज़ पूरी नहीं हुई ना मैंने बिल्कुल उसको हाँ नहीं बोलना। फिर नेहा बोलती कि मैडम नेहा और क्या बोलती है यार बताना और क्या सोचती है नेहा? नेहा ओ नेहा क्या सोचती है यार, कैसा चाहिए? फिर नेहा बोलती मैडम अगर उसने मेरे को सुबह सुबह ना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग ये सारे मैसेजेस नहीं किया ना, मेरे को टाइम टू टाइम पे मेरे को ऐसे बीच बीच में मेरे को पैम्परिंग वगैरह नहीं किया ना, तो मैंने उसको छोड़ दूंगी।
फिर वो बोलती है मैडम अगर मेरे को बेबी, बाबू, सोना, पिल्लू, जानू ये सब नहीं बोला ना तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। मतलब ये सारे क्या थे उसके, ये उसके रिलेशनशिप के फैक्टर्स हैं। ये ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे? अगर उसने उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज नहीं बोला, छोड़ देगी वो, रे भाई टाइम नहीं दिया छोड़ देगी, गिफ्ट वापस छोड़ देगी। और अगर उसको कुछ पैम्परिंग वगैरह नहीं किया तो वापस से छोड़ देगी। मतलब बाप रे इतने सारे फैक्टर्स है नेहा। अच्छा गिफ्ट्स में भी तो 10 कंडीशन लगा के रखे उसने। रिस्पेक्ट करना चाहिए सबकी। हाँ संडे मूवी दिखाने नहीं लेके गया तो वो उसको छोड़ देगी, बाहर घुमाने लेके नहीं गया तो वो उसको छोड़, अरे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके गया तो छोड़ देगी। मतलब ये सारी चीजें क्या है एग्जैक्टली आप पढ़ क्या रहे हो? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो नेहा के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर डिमांड? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? अभी श्रद्धा बोल रही है कि श्रद्धा क्या बोलती है, तुम लोगों का पेट खराब है तो एक काम करो यार, मेरी पानी पूरी खा के देखो, मतलब मस्त से पेट वेट सब एकदम सही हो जाएगा। अच्छी क्या हो क्या रहे, वो पता नहीं ऐसा क्या मिलाती अपनी पानी पूरी पे कि एकदम फ्रेश। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को? सी गाइस आप एक समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया क्या? पहले तो मुझे बता दो, मैं देती हूँ श्रद्धा का एग्जांपल बताती हूँ और डिटेल में। पहले नेहा का एग्जांपल समझ में आया क्या एवरीवन? नेहा डन, नेहा का तो अच्छी तरह से सारे पॉइंट समझ में आ गए है ना? यस और नो? हाँ जी ओके ओके ओके। तो मुझे एक बात बताओ, चलो यार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। श्रद्धा जाती है मैकडॉनल्ड्स में, श्रद्धा जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड्स कौन? मैं, पार्थ और ये क्या नाम है इसका, महेश, अथर्व। ये चारों जाते हैं मैकडी में और श्रद्धा बोलती है भैया मेरे को ना ट्रीट देनी है, ये वाला बर्गर कितने का? अच्छा ये वाला। वो बोलते हैं यार अब मैं यहीं पे लिखा लेता हूँ, वही बाकी रह गया है। आपको सब जगह तो पीछे बोर्ड में लिखा है, आप कभी भी जाओ देखो मैकडॉनल्ड्स में वहाँ पे ऊपर रेट्स लिखे होते हैं, बट फिर भी श्रद्धा बोलती है भैया एक काम करो ना, एक काम करो ना, एक पे एक फ्री वाला कुछ है क्या, या एक पे 4 फ्री, ऐसा कुछ ऑफर है क्या? एग्जैक्टली श्रद्धा क्या बोल रही है जाके कि पर्टिकुलर जो एक मैकडॉनल्ड्स है या एक बर्गर की प्राइस कितनी है और इतने प्राइस पे कितने बर्गर आते हैं? 4 आते हैं क्या भैया? वो बोलता नहीं मैडम एक काम करो आप जाओ यहाँ से, 4 बार कुछ नहीं आते, आप रहने दो मैडम, आपके बस का नहीं है सब। तो अच्छा बोलते अच्छा ठीक है रुको तो सही, एक काम करो, एक काम करती हूँ मैं ना बर्गर का जो वो बन है वो मैं घर से लेके आती हूँ, आपने मेरे को सिर्फ वो सब सजावट डाल के दे दो। वो लिटरली हाथ जोड़ेगा, बोलेगा मैडम बस बेटा जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है जस्ट एन एग्जाम्पल। एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? श्रद्धा क्या कर रही है गाइस यहाँ पे जाके? श्रद्धा मैकडी में जाके क्या कर क्या रही है? मैडम वो तो डायरेक्टली बार्गेन कर रही है। अरे हाँ बार्गेन कर रही है, बट वो क्या पूछी वो सबसे पहले शॉप में जाके, डोमिनोज में जाके क्या पूछ रही है वो कि भैया एक पे एक फ्री वाला पिज्जा है क्या? पहले ये बता दे, मेरे को पार्टी देनी इन चारों को, मेरे को एक पे एक फ्री वाला कुछ है तो वो बता दे। अब बर्गर पे एक पे एक नहीं होता तो वो एक पे 4 फ्री का ऑफर मांगती है, और डोमिनोज में जाती है तो 1+1 में आराम से चारों का हो जाता है ना? तो क्या पूछ रही है भैया प्राइस कितनी है और कितना पीस मिलेगा? वो एक पीस है, एक जो पीस है उसमें कितने स्लाइसेस आएंगे तुम ये बताओ। समझ में आ रहा कंसेप्ट? क्वांटिटी। तो सबसे ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके डिमांड को अफेक्ट करता है गाइस? कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब फ्री वाला रहेगा ना तो नेहा बोलेगी क्या नाम है, श्रद्धा बोलेगी हाँ भैया दे दो, एक काम करो ना तुम 2 दे दो, 1+1 में ऐसे 2 ऑफर करती हूँ, लो यार सब एक एक खाओ, मतलब जिंदगी भर याद रखोगे कि क्या ट्रीट दिए श्रद्धा ने। ठीक समझ में आ रहा है? 1+1 था तो श्रद्धा सीधा 2 मतलब 4 पिज्जा ऑर्डर करती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा किया श्रद्धा तुमने? मैडम प्राइस कम थी ना, मेरे को उतने ही प्राइस पे ज्यादा मिल गया तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कर दी,
और जब प्राइसेस ज़्यादा थी ना मैडम, तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी. अगेन एन इनवर्स रिलेशनशिप, अगेन एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, साथ साथ लिखते चलो प्लीज गई, साथ साथ लिखते चलो. इकोनॉमिक्स तो इतने ही फ्लो में कैसा होगा ना, आप अभी तो लेक्चर देख रहे हो, अभी साथ में मेरे पढ़ रहे हो, अभी सारी चीज़ें याद रहेगी. ठीक है, जैसे ही आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़ दी, लेक्चर्स खत्म हो गए, तो आपको आपकी ये जो नोट्स है ना वही काम में आएगी, आपकी नोट्स ही काम में आएगी. सारे जो भी एग्जाम्पल दिए वो रिकॉल करवाने में. समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज. ठीक है, एवरी वन ऑफ यू भाई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होगा इसलिए लेना चालू किया. ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन आ गया इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप में किसका एग्जाम्पल दिया था, बस समझ जाओ. ठीक, समझ में आया एवरीवन? कंसेप्ट समझा? कौन सा तो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा डिमांड को अफेक्ट करता है? पहला फैक्टर, अरे नेहा के केस में वो था ना, वो बाबू सोना नहीं बोलेगा या गिफ्ट नहीं देगा, वो टाइम नहीं देगा तो वो छोड़ देगी. वैसे डिमांड के केस, प्राइस डिमांड के केस में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है? प्राइस. समझ में आ रहा है? प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कर दिया श्रद्धा ने, 1+1 2 कर दिया उसने. ठीक है, और दूसरा प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस कर दिया. समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? तोड़. ओके, चलो गाइस बढ़ते हैं फिर आगे दूसरे कंसेप्ट में. और कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे? यार बेटा मेरे को बता दो थोड़ा सा, आपका माइंड कहाँ तक जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस है. दूसरा आपको क्या लगता है बताओ? बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से. और अरे अलग अलग बोलो. आ जाओ इधर, आ जाओ इधर. नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट. अब एडवर्टीजमेंट भी ऐसे फैक्टर्स है. अरे सामने से मस्त से सूट बूट पहन के कोई जाता है इम्प्रेस करने के लिए, तो लड़की इम्प्रेस होती है ना भाई. तो पार्थ ने क्या क्या पता है क्या? पार्थ ने अपना ऑल टुगेदर मस्त से एकदम फॉर्मल लुक, ये वो एकदम मस्त तरह से डैशिंग वे से जा रहा है वो. तो हर एक लड़की बोलेगी यार मेरे को ना पार्थ जैसा, यार मेरे को उसके जैसा बंदा चाहिए मस्त से. क्यों? अंदर से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से इतना अप टू डेट, इतना मस्त तरह, इतना हैंडसम दिख रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली हर कोई उस पर फिदा होगा. यस और नो? क्या हो रहा है? अगर सामने से ऊपर से अगर पैकेजिंग बहुत अच्छी है, हर कोई वो गुड डिमांड करता है. यस और नो? अरे ट्रेसमी वगैरह है क्या? आखिर ट्रेसमी है, उसके बाद में और क्या क्या आपके अलग अलग शैम्पूज है गई, लॉरेल पैरिस है, ये है वो है, अल्टीमेटली है तो एक ही. बट क्या रहता है, सिर्फ पैकिंग चेंज होती है. पैकिंग जितनी अट्रैक्टिव पैकिंग उतनी ज्यादा. अगर एडवर्टीजमेंट ज्यादा, क्या हो रहा है इधर? 1 सेकेंड कंसेप्ट पे ध्यान दो प्लीज, एग्जाम्पल पे ध्यान मत दो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा. ठीक है, चलो आ जाओ. अगर एडवर्टाइजमेंट जितनी अच्छी करोगे, जितनी मस्त, जितनी चकाचक एडवर्टाइजमेंट रहेगी, उतनी ज्यादा डिमांड रहेगी. यस और नो? अरे तभी तो लोगों को पता चलेगा प्रोडक्ट के बारे में कि तुम ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में, है ना? बोलो. समझ में आया? सेकेंड वाला पॉइंट समझाओ एवरी वन ऑफ यू. ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बोलो जी. अरे पॉपुलेशन बढ़ गई,
ये है हमारे हरीश सर, ये हमारे मनीषा मैम। ठीक, पहले दो थे, ठीक है। हरीश सर खाते थे 2 चपाती, मनीषा मैडम खाती थी 2 चपाती। अब एक छोटा सा पिल्लू भी आ गया है, एक और आ गया, चुन्नू मुन्नू भी आ गया, चुन्नू मुन्नू। तो अब ये लोग भी, ये भी खाएंगे 2, ये भी खाएंगे 2। अब ये लोग दोनों मिला, चारों मिला के कंप्लीट फैमिली होके, रे भाई कितनी डिमांड करते हैं लोग, 8। समझ रहे हो, पहले थे हरीश सर मनीषा मैडम थे तो 4 चपाती में उनका काम हो जाता था, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ गई, वो लोग 8 चपाती खाते हैं। जब 2 थे तो 4 चपाती, जब 4 थे तो कितनी चपाती, 8 चपाती। मैं क्या बोलूँ इसको, मैं बोल दूँ दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं आगे। यस तो नो, डायरेक्ट या इनवर्स? जो मनीषा मैडम बोलेंगे वही हरीश सर करेंगे, एकदम पीछे पीछे। यस और नो, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलोगे इससे क्या बोलोगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों का डायरेक्ट स्लोप है। ये सारे कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट स्लोप, कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? अरे किधर गए सारे? समझ में आया? अरे यस, वो दोनों, वो चुन्नू मुन्नू आके और 2-2 चपाती तो खाएंगे ना यार बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं समझा क्या? हरीश सर पहले 2, मनीषा मैडम 2 और 2 हो गए तो 8। डिमांड बढ़ा दी, पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो समझ में आ रहा है? डन, ओके चलो आ जाओ। अभी तक हमने कितने कर लिए? हमने 3 फैक्टर्स कर लिया, ठीक है। एक प्राइस किया, दूसरा क्या किया बेटा? दूसरा हमने किया ये देखो, ये देखो, रुको बताती हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पे हमने क्या चीजें कर ली, ठीक है। सबसे पहला वाला पॉइंट, प्राइस, वी हैव डन दिस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ये भी कर लिया हमने, और कौन सा कर लिया? पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ गया। अब यहाँ पे मैंने एक फैमिली की पॉपुलेशन बताई है, पूरे ओवरऑल कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ना ही है ना। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो डिमांड तो बढ़ना ही है। ये 3 पॉइंट कर लिया हमने, ओके। अभी श्रद्धा गई थी डोमिनोज में, है ना, उसने 1+1 ऑर्डर किया था, 1+1 पिज्जा ऑर्डर किया था। तो वो पिज्जा तो दिख रहा था कुछ 464 का स्क्रीन पे, मतलब उनके जो रेट चार्ट्स है वहां पे दिख रहा था 464। जैसे ही साला उस पर टैक्सेस वगैरह लगे, जीएसटी वगैरह लगा, अपन उसके वो बोलता है निकालो मैडम 700 रुपये निकालो। तो अरे अरे, अभी तो 464 या 4 कुछ 400-500 के करीब प्राइसेस थी, 700 रुपये कैसे मांग रहे हो मैडम? जीएसटी आपने देखा नहीं क्या? जीएसटी मैडम आप एक काम करो, वापस से जाओ देखो, क्या बोलते हो कि जो प्राइसेस है आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वहां पे लिखा हुआ है। जो प्राइस है तो उसमें जीएसटी चार्जेस नहीं थे। अरे जानबूझ के उन्होंने 464 लिखा ताकि हर कोई नेहा की तरह, श्रद्धा की तरह देख देख के ऑर्डर करने के लिए आएंगे, समझ रहे हैं? अब मुझे बताओ, अगर वहां पे 700 रुपये लिख दिया होता था तो श्रद्धा जाती थी क्या? मैडम 700 लिखा था होता था तब तो वो बिल्कुल नहीं जाती थी। यस और नो, बिल्कुल नहीं जाते थे। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जीएसटी के आने से, टैक्सेस लगने से आपकी क्या हो रही है? आपकी जो प्राइसेस हो रही है वो बढ़ जाती है। तो और जैसे ही प्राइसेस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। समझ में आ रहा है? अरे जीएसटी लग गया, क्या हो गया? प्राइसेस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। यस और नो, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? तुम ज्यादा डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे? अब श्रद्धा बोलेगी भैया एक काम कर, मैंने 1+1 के 2 ऑर्डर किए थे, अब तुम मेरे को सिर्फ 1+1 ही दे दे, रहने दे बस, रख बाकी तेरे पास, किसी और को दे दे, मेरे को तो नहीं चाहिए रे भाई, मैं इनको देख लूंगी क्या बोलेंगे लोग, ठीक है, इसी में हम लोग निपटा लेंगे। तो क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसी प्राइसेस बढ़ी वैसी डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। जीएसटी के आते ही देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको नोट्स किधर चली गई हमारी? बोलो, ये वाला पॉइंट समझाओ।
डिटर्मिनेंट्स मतलब मैंने ऑलरेडी लिख कर दिया, आपने शायद लेक्चर सुना नहीं स्टार्टिंग में। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है, लिखो आप यहाँ पे, चलो अब इससे पहले कि बार बार यही चीज पूछो, लिखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लिख कर दिया था ना आपको, नेहा के कौन कौन से फैक्टर्स है जो नेहा की रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे, याद आ रहा है? तो डिटर्मिनेंट और फैक्टर्स मतलब एक ही है, ठीक है? सेम आंसर लिख कर आइयो, कुछ अलग मत लिखना। अच्छा, चौथा एक और फैक्टर हमने देखा, कहाँ गया रे भाई? जीएसटी कहाँ गया? टैक्सेस, हाँ ये रहा टैक्सेस, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। मैडम क्यों? अरे टैक्सेस बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया क्या कंसेप्ट? यस और नो? टेल मी गाइस। आपको नोट्स नहीं दिख रही है, कब बोलोगे? क्या करते हो यारो? अब दिखेगी, अब दिखी? हाँ, कैसे बच्चे हो, बोलते भी नहीं हो कुछ? अरे हाँ अब बताओ मुझे, प्राइसेस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ी, टैक्सेस बढ़ गए तो प्राइसेस भी बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ जाएगी। सिंपल कंसेप्ट। बढ़ो आगे। यस अब चलो बता दो मुझे, चारों पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ रहे हैं? एनी डाउट बेटा? अभी दिख रही हूं मैं? यहां तक समझ में आए? चारों पॉइंट समझ में आए? चलो ठीक है, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसके आगे का जानने के लिए कल आइए वापस से शाम 7 बजे। ऑलराइट, चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।